मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ विवेकानंद जी की। तो विवेकानंद जी के एक अच्छे मित्र हुआ करते थे जो कवि थे, और वो क्या लिखते थे, किताब लिखते थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी, कविता युक्त किताब लिखी, लगभग 500 से 600 पेज का था। विवेकानंद जी यादाश्त के बारे में सबसे आइडियल पर्सन माने जाते हैं विद्यार्थियों के लिए। बस उन्हीं का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो वो कवि मित्र आए उनके पास, और उन्होंने कहा कि हमारी इस किताब को थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए, सही तरीके से चेक कर लीजिए, इसमें क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, और फिर इसको चेक करके बता दीजिए। क्योंकि मित्रों में वो सबसे समझदार व्यक्तियों में माने जाते थे विवेकानंद जी। विवेकानंद जी उस समय शतरंज खेल रहे थे, दिमाग का सबसे बड़ा गेम खेल रहे थे, शतरंज। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम शतरंज खेल रहे हैं और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जहां कमियां होगी हम बता देंगे। वो कवि महाराज, कवि मित्र पढ़ना शुरू कर दिए। पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन विवेकानंद जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो उनको लगी गुस्सा। लगभग 500 पेज से ऊपर चले गए, या 6-7 पेज और बचा हुआ था, तभी उनको लगी गुस्सा और पूरी किताब को फाड़ कर फेंक दिए। और एक ही प्रति थी उसकी। विवेकानंद जी ने कहा कि महाशय, आपने क्यों बुक को फाड़ दिया? कहे मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, तुम्हारा सारा दिमाग किस पे लगा हुआ है? शतरंज पे लगा हुआ है, मेरी बात पे नहीं लगा हुआ है। कहे नहीं, मेरा एक दिमाग एकाग्र था तुम्हारी बात सुनने में, और दूसरा दिमाग चेस खेल रहा था, शतरंज खेल रहा था। तो उनको लगा कि झूठ बोल रहे हैं विवेकानंद जी। उन्होंने कहा पहली ही पेज की बात बताइए आप। अक्षरशः विवेकानंद जी ने बताना शुरू कर दिया। उनके कवि मित्र को के आंखों से आंसू गिरने लगे कि मेरी गलती थी, मैंने पूरी किताब फाड़ दी। यह मित्र, आप घबराओ नहीं, जितनी बात आपने बोली है, जितना बात आपने बुक से पढ़ के हमको सुनाया है, कानों में गया है, मैं अक्षरशः उसको लिखवा सकता हूं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज भी वो किताब के पन्ने अधूरी है। विवेकानंद जी उस कवि मित्र को पढ़कर सुनाए, पढ़कर बोले और वो लिखे, और आज भी वो किताब 5 से 6 पन्ने अधूरी है। तो विवेकानंद जी की यादाश्त इतनी तेज थी कि एक बार किसी चीज को सुन लेते थे, देखना छोड़िए, पढ़ना छोड़िए, क्या सुन लेते थे, बस उतने से उनको सारी चीजें याद हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे हर एक प्रोसेस को धीरे धीरे हम फॉलो करते हैं। तो विवेकानंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ।